यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स एंड द ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स, है ना। तो अब हम ना वर्ड को ही तोड़ के पढ़ेंगे, ब्रेक डाउन करके। अब जैसे यहाँ पे टर्म है आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, तो आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, ठीक है। और अगर हम ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स की बात करें तो जो ऑस्टियो है, ये जो वर्ड है ऑस्टियो, इसका मतलब होता है आपका बोन, ठीक है। तो यानी कि आर्थ्रो मीन्स जॉइंट एंड ऑस्टियो मीन्स बोन। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। सो काइनेमैटिक्स मीन्स मूवमेंट। तो यानी कि जॉइंट की मूवमेंट को कहते हैं आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स और बोन की मूवमेंट को कहते हैं ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स। तो ये इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको क्लियर हो गया होगा अब। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जॉइंट और बोन की मूवमेंट अलग अलग कैसे हो सकती है। देखो, आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स और ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स ये होते दो अलग टर्म्स हैं, दो अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बीच में। बट अगर आप जॉइंट की मूवमेंट करोगे तो ये दोनों चीज़ें साथ होंगी। अगर आपकी जॉइंट के ऊपर आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स नहीं हो रहा है तो आपका ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स भी नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शोल्डर जॉइंट की बात करूँ, अब मुझे अपने शोल्डर को एबडक्शन में लेके जाना है इस तरीके से, ठीक है। तो जो मेरा हाथ ऊपर की तरफ ऐसे उठ रहा है, जो आपको दिख रहा है, जो आपको विजिबल है कि मेरा हाथ एबडक्शन में जा रहा है, दिस इज योर ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स, यानी कि जो बोन है उसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब जो मेरे शोल्डर जॉइंट पे जो मूवमेंट हो रही होगी, जिसकी वजह से जो मेरा हाथ है वो ऊपर की तरफ उठा है, वो कौन सी मूवमेंट है, मेरी आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। तो यानी कि जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है शोल्डर जॉइंट पे, वो हुई मेरी आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। और उसकी वजह से जो मेरा बोन है, जो ह्यूमरस बोन है, जो ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ, वो है मेरा ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स, ठीक है। तो अब आप ये बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे कि आर्थ्रो एंड ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों यहाँ पे ना अभी आपको कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप इस कंसेप्ट को ना समझ लो अच्छे से, क्योंकि नोट डाउन करते रहोगे तो आधी चीज़ें समझ में आएंगी और आधी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो नोट्स के लिए मैंने आपका एक दूसरा वीडियो बना रखा है, वहाँ पे आप सारे नोट्स जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आपको कुछ भी यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जाके वो वीडियो पे से नोट्स ले लेना, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ अभी आप समझ लो कि ये कंसेप्ट है क्या। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स की, ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स को हम उसके बाद समझेंगे। अब आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स के लिए हमने क्या कहा था कि वो मूवमेंट जो दो जॉइंट सर्फेसिस के बीच में हो रही है वो होती है हमारी आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, समझो ये एक जॉइंट सर्फेस है और ये एक दूसरी जॉइंट सर्फेस है। अब ये मार्कर है, ठीक है, ये दो जॉइंट सर्फेस है सपोज करो। अब ये जो मूवमेंट हो रही है ये क्या है, आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, यानी कि इन दोनों के बीच की जो मूवमेंट है, जॉइंट सरफेस जहाँ पे जॉइंट मिल रहा है, जुड़ रहा है, उसके बीच की जो मूवमेंट है वो क्या है, आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, ठीक है। अब ये जो आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स मूवमेंट होती है बच्चों, ये भी तीन तरह की होती है। अब ये जो आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स की मूवमेंट है बच्चों, ये भी थ्री टाइप से होती है, रोल, स्लाइड एंड स्पिन। अब सबसे पहले समझते हैं हम रोल आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स को, कि ये जो रोल है ये क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टायर है, ठीक है, टायर को आपने एक सरफेस के ऊपर रोल किया, तो वो क्या मूवमेंट हो गई, हमारी रोलिंग मूवमेंट। तो रोलिंग मूवमेंट आप सबको तो पता ही है वैसे होती क्या है, ठीक है। बट अब इसको एक बार इस कंटेक्स्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जॉइंट सरफेस के बीच में रोलिंग होती कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, जैसे ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारा एक सरफेस हुआ, ठीक है। इसके ऊपर मान लो एक ये बॉल है, ठीक है, यहाँ पे बॉल है, ये हमारा एक फ्लैट सरफेस है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया कि ये जो बॉल है ये अभी इस टाइम इस जगह से जुड़ी हुई है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बॉल एंड द सरफेस, ठीक है। अब ये गई रोल में, रोल करेगी, ठीक है। अब ये गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो बॉल है ये रोल हुई इस डायरेक्शन में, ठीक है, रोल हुई, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आगे को शिफ्ट हो जाएगा, है ना। देखो पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ था, यहाँ पे था, फिर ये रोल हुई, रोल होते होते ये वाला पार्ट इसका ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पे रोल होती जा रही है। दैट मीन्स कि जब आपकी जो ये बॉल है ये आगे की तरफ रोल हुई,
ठीक है, इस तरह से रोल हुई तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो बॉल से भी चेंज हो गया और सरफेस का भी चेंज हो गया। ऐसा नहीं कि ये यहीं पे खड़ी खड़ी रोल कर रही है, ऐसा नहीं हो रहा है ना, ये आगे भी बढ़ रही है और रोल भी कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पे तो नया पॉइंट आया ही, ये सरफेस का भी नया पॉइंट आ गया यहाँ पे कांटेक्ट का। ठीक है, तो यानी कि अब ये फिर से आगे की तरफ रोल करेगी तो क्या होगा, ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे आया था अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सरफेस का भी नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया और बॉल का भी नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। तो ऐसे ही जितनी जितनी बार रोल करती रहेगी, ठीक है, बॉल उतनी उतनी बार आपका नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको देखने को मिलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे भी नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, बॉल का भी और सरफेस का भी। ठीक हो, ध्यान से समझना, आपको मार्कर के कंटेक्स्ट में बताती हूँ रोलिंग मूवमेंट, ताकि और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर सपोज यहाँ पे ये मार्कर रखा है, ठीक है, अभी इसकी क्या है, टिप जो है वो नीचे की तरफ है और जो बेस है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह से पॉइंट बना देती हूँ मैं, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में आया। ठीक है, अब मैंने इसको रोल किया तो इतना रोल किया मैंने इसे, अब देखो पोजीशन चेंज हो गई, टिप ऊपर आ गया और बेस नीचे चला गया। यहाँ पे मैंने इसका पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो अब देख रहे हो पहले पॉइंट यहाँ था, फिर वो पॉइंट यहाँ चला गया, यानी कि जैसे ही इस तरीके से मैंने इसे रोल किया, सो दिस इज द रोलिंग मूवमेंट। ठीक है, आप देख रहे हो नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, मतलब रोल में क्या कहने का मतलब हुआ मेरा कि द इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंजेस। अब देखो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो चेंज हुआ फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। तो ये लाइन जरूर याद रखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो रोल में देखो बच्चों याद रखना कि जो आपका इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द सरफेस वो चेंज हो रहा है। तो इस चेंज को बिल्कुल हाईलाइट करके अपने दिमाग में बैठा लो कि रोल में द पॉइंट चेंजेस फॉर बोथ द सरफेस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मूवमेंट जो है हमारा स्लाइड। तो इस स्लाइड को बच्चों हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ग्लाइड। तो ग्लाइडिंग आ जाए चाहे स्लाइडिंग आ जाए वो होती सेम ही चीज़ है। कई बुक्स के अंदर आपको ग्लाइड लिखा मिलेगा और कई बुक्स के अंदर आपको स्लाइड लिखा मिलेगा, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही बात है। अब देखो स्लाइड का मतलब बेसिकली अगर आपको मैं बहुत लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो इसका मतलब होता है घसीटना। ठीक है, कभी आपने कोई देखा होगा जब आप कोई भारी बॉक्स आपको आपको कोई भारी सामान जो है या कोई भारी ऑब्जेक्ट है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, तो बजाय उसको उठाने के आप उसको फ्लोर पे ही सरका देते हो, आगे की तरफ पुश कर देते हो। तो वो जो पुशिंग मूवमेंट हो रही है उस टाइम क्या हो रहा है, स्लाइड या ग्लाइड मूवमेंट हो रही है। स्लाइड मूवमेंट को हम इस कंटेक्स्ट में समझते हैं। ये रही आपकी एक सरफेस, ठीक है, ये रहा आपका एक बॉक्स, ठीक है, ये रहा बॉक्स। तो स्लाइड में क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी वो सीधी होगी। रोटेशन में कैसी थी, इस तरीके से घूम रहा था। ठीक है, बट स्लाइड में क्या हो रहा है, सीधी। ट्रांसलेटरी मोशन आपने पढ़ा होगा काइनेमैटिक्स के अंदर, है ना, तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट था ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो था ये सरफेस का था यहाँ पे। अब ये बॉक्स आगे की तरफ बढ़ा तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था बॉक्स का वो तो वही रहा, बट जो सरफेस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो चेंज हो गया। फिर ये बॉक्स आगे बढ़ेगा, उसके अंदर क्या होगा कि जो बॉक्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो तो सेम रहा, देखो यहाँ पे जैसे, बट यहाँ पे जो सरफेस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है वो तो सेम जगह सेम पॉइंट से टच हो रहा है बार बार, बट जो सरफेस है जिसके ऊपर वो स्लाइड कर रहा है उसमें बार बार नया पॉइंट आके लग रहा है। ठीक है, तो देखो रोल में क्या था, जो इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी वहाँ से सरफेस पे भी और ऑब्जेक्ट पे भी नए नए पॉइंट्स आते जा रहे थे, हर बार चेंज हो रहा था जितनी बार रोल हो रहा था। स्लाइड या ग्लाइड में क्या हुआ कि आपका जो सरफेस का पॉइंट था इनिशियल कांटेक्ट से जब से मूवमेंट शुरू हुई वो चेंज होता रहा। ठीक है, देख रहे हो 3 अलग अलग पॉइंट्स आ गए, बट जो ऑब्जेक्ट था उसका एक ही पॉइंट चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लाइड मूवमेंट। सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे,
तो यहाँ पे मैंने देखो स्लाइड के लिए भी लिख दिया है कि जो इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है वो सिर्फ चेंज होता है वन सरफेस के लिए, यानी कि जो सिर्फ एक सरफेस है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता रहेगा, और जो दूसरी सरफेस है उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सेम बना रहेगा इन ईच एंड एवरी मूवमेंट। लास्ट आर्थ्रोकाइनेमैटिक मूवमेंट है हमारी, वो है हमारी स्पिन। जैसे बचपन में आपने बे ब्लेड या लट्टू जिसे कहते हैं वो चलाया होगा, तो वो एक जगह पे स्पिन करता रहता था, तो वो होती है आपकी स्पिनिंग मूवमेंट। ये स्पिनिंग मूवमेंट समझ लो रोटेशन की तरह होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक आपकी एक्सिस है, ये एक आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये इसी के अलोंग घूमता रहेगा, ना आगे जाएगा, ना साइड में जाएगा, ना पीछे की तरफ जाएगा, ना आगे की तरफ जाएगा। एक ही सरफेस पे जैसे ये मार्कर है तो ये इस तरीके से यूं ही घूमता रहे, तो ये हो गया हमारा स्पिनिंग मूवमेंट, ठीक है। देखो तो रोलिंग में हमने क्या पढ़ा कि जो मार्कर है वो ऐसे आगे अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है, सो दिस इज द रोलिंग मूवमेंट, ठीक है। स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि ये इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और स्पिनिंग में क्या था कि बस ये एक जगह पे ऐसे घूमे जा रहा है, सो दिस इज द स्पिनिंग मूवमेंट। तो आई होप अब आपको जो ये तीनों मूवमेंट्स हैं ये क्लियर हो गई होंगी।